अग्निपथ पर सियासी बयानों के तीर लगातार चल रहे हैं। ये बयान देश के लिए कितने नुकसानदेह होंगे, इसकी परवाह किसी को नहीं है। विपक्ष भी सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती, लेकिन सरकार के मंत्री इस नई भर्ती प्रक्रिया पर लगातार अपना पक्ष रख रहे हैं। कुल मिलाकर अग्निपथ पर जितना बवाल सड़कों पर है, ठीक उतना ही सियासी जुबानों से भी मचा हुआ है। अग्निपथ योजना को लेकर जितने गुस्से में प्रदर्शनकारी हैं, उतने ही जोर शोर से सियासतदान अपनी सियासत करने में व्यस्त हैं। प्रदर्शनकारी ट्रेन में आग लगा रहे हैं और सियासी सूरमा प्रदर्शनकारियों के गुस्से को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। कहना पड़ा, पूरा देश चल रहा है और देश के प्रधानमंत्री ने 8 सालों में आपने कोई नौकरी नहीं दिया, रोजगार नहीं दिया, और आज आपने देश को बेच दिया। आपने रेल बेचा, हवाई जहाज बेचा, कल कारखाने सारे आपने बेच दिए, नोट बेच दिया, लेकिन हम लोगों ने कुछ नहीं कहा। लेकिन आज आप देश की सेना को बेचने जा रहे हैं। इसका आक्रोश आज हमारे तमाम युवाओं के साथ है। आप देख लीजिए आप लोग। पहले से गुस्से की आग में भड़क रहे प्रदर्शनकारियों से इरफान अंसारी जैसे नेता और क्या करवाना चाहते हैं? क्या जलती ट्रेनें और सड़कों पर बवाल से इनका मन नहीं भर रहा? प्रदर्शन में सियासी एंट्री सिर्फ झारखंड में ही नहीं हो रही है, बिहार में तो आज लेफ्ट के छात्र संगठनों के बंद को पूरे विपक्ष ने समर्थन दिया। सत्ता पक्ष की सहयोगी जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तान अवाम मोर्चा भी बिहार बंद के समर्थन में उतर आई। आरजेडी कार्यकर्ताओं ने तो कई शहरों और सड़कों को बंद भी करवाया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी अग्निपथ मुद्दे को लेकर सरकार पर हमलावर हैं। उन्होंने ट्वीट किया कि 8 साल से लगातार बीजेपी सरकार ने जय जवान जय किसान के मूल्यों का अपमान किया है। मैंने पहले भी कहा था कि प्रधानमंत्री जी को काले कृषि कानून वापस लेने पड़ेंगे। ठीक उसी तरह उन्हें माफी वीर बनकर देश के युवाओं की बात माननी पड़ेगी और अग्निपथ को वापस लेना ही पड़ेगा। कांग्रेस के अलावा अन्य विपक्षी पार्टियां भी इस मुद्दे पर लगातार सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही हैं। 17 साल के आ जाओ, ट्रेनिंग देंगे, 21 साल के भूतपूर्व सैनिक बन जाओ, 4 साल कोई पेंशन नहीं, उसके बाद कुछ नहीं। क्या करेंगे उसके बाद? वो ठेकेदारी पे कभी हमारे आर्मी को रखा नहीं जाता, गुलामों को रखे जाता है ठेकेदारी। लेकिन जो डिसिप्लिन फोर्स है, जो देश की रक्षा करने के लिए हमने रखा है, उसको कोई ठेकेदारी पे नहीं रखता है। सरकार हट छोड़े, ये अग्निपथ नहीं है, नौजवानों के लिए ठगी पथ है। पक्की नौकरी चाहते हैं बच्चे, और आज भी हालात इतने खराब हैं, लोग बच्चे आत्महत्या भी कर रहे हैं। विपक्ष के सवाल और सियासी बवाल के बीच बीजेपी नेता और मंत्री अग्निपथ से पैदा हुए आवेश को कम करने की कोशिश में लगे हैं। एक तरफ विपक्ष पर हमला किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ नई स्कीम के फायदे गिनाए जा रहे हैं। तो कोई विवाद तो कुछ नहीं है, लेकिन विवाद उन लोगों के दिमाग में है जो इसको राजनीतिक रूप देना। दुनिया की किसी और फौज से भारतीय फौज को कंपेयर मत करें। भारतीय फौज स्वेच्छा के सैनिक लेती है और स्वेच्छा से वो देश के लिए इससे मेजर दिग्भ्रमित ना हो। एक आदमी को सेना में लेना था, हमने 3 आदमी एडिशनल लिया है। जब सेना का ट्रेनिंग लेंगे तो पैरामिलिट्री में भी 10% का रिजर्व कर दिया गया। युवाओं को कंफ्यूज करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, जो लोग अग्निवीर को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मैं चाहूँगा वो सब लोग गूगल पे जाकर समझ लें कि अग्निवीर है क्या। एक ऐसे ही अफवाह उड़ा दी कि जैसे उनको नौकरियां नहीं मिलेंगी या उनकी चिंता नहीं की। आज तो होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने यह भी कमिट किया कि सेंट्रल आर्म फोर्सेज में 10% उनको पैरवी की जाएगी। सरकार की नई सैन्य भर्ती स्कीम पर पहली बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी बयान सामने आया है। आरएसएस ने अग्निपथ स्कीम का समर्थन किया और प्रदर्शन को विपक्ष के उकसावे में उठाया गया कदम बताया। विपक्ष ने जो संपत्ति जलवाने का काम किया है और संपत्ति नष्ट करवाने का काम युवकों से करवाया है, यह निंदनीय है। प्रदर्शनकारी नाराज हैं, सड़कों पर बवाल है। उत्तर भारत में ट्रेन की पूरी व्यवस्था चरमरा सी गई है। दूसरी तरफ विपक्ष अपने सियासी फायदे के हिसाब से विरोध की आग को और भड़का रहा है। यानी अग्निपथ पर जितनी नाराजगी सामने आई है, उससे ज्यादा सियासत हावी है।
ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अग्निपथ पर संग्राम से आम लोग भी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। सड़कें जाम हैं, ट्रेनों को रद्द किया जा रहा है। ऐसे में सबसे ज्यादा दिक्कत का सामना कर रहे हैं बिहार के लोग। दिल्ली से बिहार जाने वाले मुसाफिर नई दिल्ली स्टेशन पर पूरे दिन इंतजार करते रह गए, लेकिन ट्रेनों के रद्द होने की खबर ही आती रही। कोई ट्रेन मंजिल तक जाने वाली नहीं मिली। अग्निपथ पर मचे संग्राम में सबसे ज्यादा निशाना रेलवे को बनाया गया है। बीते 3 दिनों से कई ट्रेनों को रद्द किया जा चुका है। सबसे ज्यादा दिक्कत बिहार की ट्रेनों को लेकर सामने आ रही है, क्योंकि अग्निपथ पर सबसे ज्यादा बवाल भी बिहार में ही मचा है। भारतीय रेलवे के मुताबिक बिहार की 20 ट्रेनों को आज भी रद्द कर दिया गया है, जिसके कारण सैकड़ों यात्री दिल्ली के तमाम स्टेशनों पर फंस गए हैं। जो लोग विरोध के नाम पर ट्रेनों में आगजनी कर रहे हैं, ट्रेनों में तोड़फोड़ कर रहे हैं, उन सबको इन गरीबों की तस्वीरें देखना चाहिए जो रेलवे स्टेशनों पर आ गए हैं, लेकिन उनकी गाड़ियां कैंसिल हो गई हैं, उनकी ट्रेन नहीं आई है। लिहाजा बीते कई घंटे से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अपनी अपनी गाड़ी का इंतजार कर रहे हैं। ये तमाम वो लोग हैं, गरीब मजदूर हैं, जो कोई बिहार में से आकर, कोई पंजाब में, कोई हरियाणा में, कोई दूसरे राज्यों में कुछ काम कर रहा था, मजदूरी कर रहा था, वो सब बिहार जाने के लिए आए। और आप देखिए दूसरी तरफ कि अपना पूरा सामान लेकर पहुंचे जब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, तो पता चला कि उनकी तो ट्रेन ही रद्द है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे ये युवक बिहार के सीवान जाने के लिए आए थे। बड़ी मशक्कत से तत्काल में टिकट लेकर ये ट्रेन पकड़ने पहुंचे, लेकिन अब इन्हें मालूम हुआ कि इनकी ट्रेन प्रदर्शन के कारण रद्द कर दी गई है। आज सुबह से अभी तक आया, तो खाने के लिए पैसा था, वो भी पैसा अभी ख़त्म हो गया। खाने के लिए भी अभी थोड़ा बचा है, तो वो भी ख़त्म हो जाएगा शाम तक में। कब से इंतजार कर रहे हैं ट्रेन का? कल से। हावड़ा जाना है जी, स्थिति बहुत ख़राब है जी, रात के बैठे हैं, कोई ट्रेन नहीं आ रही। बहुत परेशानी है, खाने पीने की परेशानी है, टिकट की वैसे भी परेशानी है। यहाँ पे वैसे भी परेशानी, टिकट की वैसे भी नहीं मिलती कभी। ये कोई नया नहीं है, टिकट की बहुत ब्लैक चलती है यहाँ पे, तो 4-4 हज़ार की टिकट 10-10 हज़ार में खरीदनी पड़ती है। कई मजदूर भी स्टेशन पर घर जाने के आस में बैठे हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि कब उनका इंतजार खत्म होगा। अपने परिवार और बच्चों के साथ भूखे प्यासे ये गरीब मजदूर किसी तरह अपने घर तक जाना चाहते हैं, लेकिन रद्द हो चुकी ट्रेनों के कारण मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। 40 लोग है ये होंगे इतना में। अच्छा, कितने बजे आ गए थे रेलवे स्टेशन? 8-9 बजे। 9 बजे लगभग आ गए थे सुबह। आपको पता नहीं था कि ट्रेनें रद्द हो गई? जी नहीं, वहाँ से तो नहीं पता थे सर। तो इतने सब महिलाएं हैं, बच्चे हैं, दिक्कत हो रही है? हाँ जी, तब दिक्कत हो ही रहा। कुछ जानकारी मिल रही है? नहीं, जानकारी तो यहाँ आना पर मिला। यहाँ आ गया था, जानकारी मिला। क्या जानकारी मिला? कि गाड़ी बंद है। अग्निपथ पर नाराजगी सरकार से है, लेकिन प्रदर्शनकारियों के हंगामे और तोड़फोड़ के कारण परेशानी आम लोगों को हो रही है। रेलवे भी हालात सुधरने तक कुछ भी जानकारी देने में असमर्थ है। पटना में भी दिल्ली आने के लिए सैकड़ों यात्री स्टेशन पर इंतजार कर रहे हैं। उनका इंतजार भी लंबा होता जा रहा है। दिल्ली से ब्रह्म प्रकाश दुबे, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.